व अस्हाबिही व औलियाई उम्मतिही व उलमाई अहली सुन्नतिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल्लज़ीना कफ़रू सतुग़लबूना व तुहशरूना इला जहन्नम व बिअसल मिहाद। क़द कान लकुम आयतुन फ़ी फ़िअतैन इल्तक़ता फ़िअतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाह व उख़रा काफ़िरतुन यरौनहुम मिस्लैहिम रअयल ऐन। वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशा। इन्ना फ़ी ज़ालिका लइब्रतल लिउलिल अबसार। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिल के पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ऐ इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना। इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना। मुझको भी मुहम्मद का दीवाना बना जाना। मुझको भी मुहम्मद का दीवाना बना जाना। बादअज़ हम्दुस्सलात आज के खुतबाए जुम्मातुल मुबारक के अंदर मैंने आप अहबाब के सामने हुज़ूरे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ज़वात में से एक ग़ज़वाए बनु कैनुका उसके हवाला से अर्ज़ करनी है कि उसका
पीछे जो रीज़न था, जो मकसद था, किस वजह से ये गज़वा रूनुमा हुआ और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बगैर किसी लड़ाई के यहूद के ऊपर फतह अता फरमाई। मदीना शरीफ इसकी आधी आबादी जो थी वो यहूद कबाइल के साथ भरी हुई थी और आधे लोग बुत परस्त थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मदीना में तशरीफ़ नहीं लाए थे, तो यहूद जो थे ये वहाँ के बुत परस्तों को भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ बताया करते थे और उन्हें एक रब की तरफ दावत दिया करते थे। और अक्सर यहूद के उलमा पहली किताबों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निशानियाँ, जो हुजूर की सिफ़ात पहली आसमानी किताबों के अंदर दर्ज थी, नाज़िल हुई थी, वो पढ़ पढ़ कर लोगों को सुनाया करते थे कि अब वक़्त करीब है कि अल्लाह का आखिरी नबी इस शहर को, जिसे उस वक़्त यसरब कहते थे, इसको अपना अमाजगाह, अपना घर बनाने वाला है। लेकिन ईमान की दौलत मिलना ये बड़े बख्त की बात है। हर एक के बस की बात नहीं है कि वो ईमान की दौलत से, ईमान के नूर से मुनव्वर हो जाए। जिसे अल्लाह अपने नबी की गुलामी के लिए चुन लेता है, वो जैसी भी गुमराही की दलदल में फंस चुका हो, अल्लाह तबारक व तआला उसे निकाल कर कमली वाले के कदमों में बिठा देता है। वो यहूद जो नबी पाक की निशानियां बयान फरमाया किया करते थे, अक्सर यहूदों नसारा ने नबी पाक का कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया और जिनको वो दावत दिया करते थे, यानी औस और हजरत, ये दो बड़े कबीले थे। ऊपर से इनका शजरा एक ही है, लेकिन आगे चलकर ये बहुत बड़े दो कबीले थे और इनकी आपस में दो जंगें, एक 120 साल तक चली और एक जंग 80 साल तक चली। दो बड़ी जंगें इनके दरमियान इतना लॉन्ग पीरियड चलती रही। लेकिन अल्लाह का फजल हुआ, सरकार तशरीफ लाए तो सबसे ज्यादा जिस कबीले के बंदों ने मेरे आका की गुलामी का शरफ हासिल किया वो औस और हजरज के बंदे थे। यानी जो बुत परस्त लोग थे, जो मुशरिक लोग थे, अल्लाह ने उनके दिलों को नूरे ईमान से लबरेज फरमा दिया। और वो लोग जो नबी पाक की निशानियां बयान किया करते थे, जब हुजूर को देखा तो हसद में पड़ गए। इस कदर हसद में पड़े कि यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, उनका नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला। ये कहते हैं कि मैं खजूर के दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ था और मेरी फुफ्फी वो भी वहां पे मौजूद थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां आने की पूरी हो चुकी थी कि किसी ने ऐलान किया कि ज़हरा के बाबा तशरीफ ला रहे हैं। कहते हैं मैंने फौरन दरख्त से छलांग लगाई और खुशी के मारे मैं दौड़ता हुआ नबी पाक के रास्ते में आ गया। शायद कोई ज़हन में सवाल भी थे कि चेक करूंगा आया वाकई है, यही है कि नहीं है। जब हुजूर को पहली नजर देखा सवाल भूल गए और आंखें हुजूर के वद्दोहा वाले चेहरे पे जम गईं। हुजूर के चेहरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। पूछने वालों ने पूछा तू तो बड़ा यहूदियों का आलिम है और तेरे पास तो बड़ा इल्म है, बड़े सवाल थे, अब तू बोल नहीं रहा, सिर्फ देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, बता तेरा अंदर क्या कहता है। तो अब्दुल्ला बिन सलाम बेसाख्ता बोले, इतना खूबसूरत चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता, ये अल्लाह के सच्चे नबी है।
कलमा पढ़ लिया। और मेरे दादा मुर्शिद सैयदी हुजूर ज़ियाउल उम्मत ज़ियाउल नबी शरीफ के अंदर लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्ने इस्लाम को कमरे के अंदर बिठा दिया और इनके जो बाकी यहूद थे, जो इनके पीछे पैरोकार थे, इनके समय मुक्तदी थे, वो जब सारे यहूद लोग आए तो मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि तुम्हारा अब्दुल्ला बिन सलाम के मतलब क्या ख्याल है। उन्हें नहीं पता था कि हमारा जो इमाम है उसने आमना के लाल का कलमा पढ़ लिया और इधर गुलाम बन चुका है। हुजूर ने फरमाया तेरा ए यहूद कबीले वालों, तुम्हारा अब्दुल्ला बिन सलाम के मतलब क्या ख्याल है। तो उन्होंने जुमला बोला, वो कहने लगे कि उसका बाप भी हम में से बड़ा आलिम था और वो भी हम में से बड़ा आलिम है, बड़े सरदार का बड़ा सरदार बेटा है, बड़े सरदार का बड़ा सरदार बेटा है। अच्छा, तो नबी पाक ने फरमाया कि अगर वो मेरा कलमा पढ़ ले तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है। वो कहने लगे ऐसा कभी भी नहीं हो सकता असद, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो आपका कलमा पढ़ ले, वो बड़ा आलिम है, वो हमारा सरदार है। तो मेरे आका ने फरमाया इब्ने सलाम को कमरे से बाहर बुलाओ। अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के जो साबिका बड़े आलिम और बड़े सरदार थे, वो तशरीफ लाए। तो मेरे आका ने फरमाया ये आपके कबीले वाले हैं, ये सारे यहूद जमा हैं, इन्हें जरा मेरे मुतल्लक इरशाद फरमाइए। तो इब्ने सलाम ने कहा कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे और आखिरी पैगंबर और रसूल बन के आए। जब उन्होंने ये सुना, वो जो कहते थे हमारा बड़ा सरदार है, बड़े सरदार का बेटा है, हमारा बड़ा आलिम है और सबसे बड़ा आलिम उसका बेटा है, उन्होंने कहना शुरू कर दिया ये हम में से बड़ा शरीर है, बड़ा शर पसंद है और बड़े शर पसंद का बेटा है। पता ये चला कि जब बंदों के ज़हन के मुताबिक उनका आलिम ना चले तो वो उसे अच्छा नहीं समझते, अगर ज़हन के मुताबिक चले वो जैसा भी हो वो उसे अपना सरदार भी मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। अल्लाह अकबर। इब्ने सलाम ने कलमा पढ़ लिया, लेकिन ये यहूद हसद में आ गए। इन्हें सबसे बड़ा हसद ये था कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की लड़ी में से हैं और इस्माइल की लड़ी में से और कोई भी पैगंबर नहीं आया, सिर्फ एक आया पर हजारां वर्गा, एक आया तो सारियां पूछा है, वो है हमारे नबी। तो इन्हें ये हसद था अगर नबी आखिरी आना था तो वो हजरत इसहाक की लड़ी से आता, हजरत इसहाक की लड़ी से आता, लेकिन ये इनमें से आ गया। अब हुजूर जब मदीना शरीफ में तशरीफ ले आए तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरी समझा कि मदीना शरीफ के अंदर एक ला कायम किया जाए, एक कानून कायम किया जाए, एक मुआहदा तय पाए ताकि इसका अमन बहाल रहे और इसमें कोई भी फसाद ना हो। क्योंकि नबी पाक तशरीफ लाए थे और पीछे जो कुरैश मक्का काफिर थे वो हुजूर की जान के दरपे थे और उनके मरासमात यहूद कबीलों के साथ थे। अब जरूरी था कि इनके साथ कोई दस्तावेज लिखकर मुआहदा किया जाए। तो सरकार ने दस्तावेज लिखी, उसके अंदर ये मुआहदा तय पाया, बहुत तवील दस्तावेज है जिसके अंदर बिल आखिर ये मुआहदा तय पाया कि कुरैश के साथ ना कोई ओसो हजरज में से, ना कोई मुसलमानों में से, ना कोई यहूदियों में से कोई भी कुरैश के साथ अपनी यारी कायम नहीं करेगा, कुरैश मक्का के साथ कोई भी यारी कायम नहीं करेगा, उन्हें अपना हलीफ नहीं बनाएगा। और इसी तरह कि जब कोई मोमिन मुसलमान किसी काफिर को मार दे तो कोई भी मोमिन मुसलमान को उस काफिर के किसास में कत्ल नहीं करेगा, कोई भी मोमिन उस काफिर के किसास में मोमिन को कत्ल नहीं करेगा। इसी तरह जब कोई मुसलमानों के ऊपर हमला करेगा तो सारे यहूदी भी साथ मिलकर दिफा करेंगे। इसी तरह अगर कोई यहूद नसारा के ऊपर हमला करेगा, ये उनके लिए है शिक जो हमारे मुआहदे को मानेंगे और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के ताबे होकर रहेंगे। जो यहूद नसारा के ऊपर हमला करेगा, मुसलमान भी यहूद नसारा का दिफा करेंगे। अगर कोई बाहर से उठकर हमला करता है तो मुसलमान भी उनका दिफा करेंगे। लेकिन सरकार ने सबसे पहले ये इरशाद फरमाया कि मुसलमानों तुम वाहिद उम्मत हो, तुम क्या हो? वाहिद उम्मत हो, तुम नवेकली उम्मत हो। अकायद पे समझौता नहीं किया गया।
अकायद पे समझौता नहीं किया गया। शहर के कानून, इलाके के कानून, मोहल्ले के कानून, उनमें समझौता किया गया है, लेकिन अकायद में समझौता नहीं किया गया। फरमाया कि तुम एक अलहदा उम्मत हो। अब ये नहीं कि उनके अकायद हम में हल्त-मल्त हो जाएं और हमारे अकायद उनमें हल्त-मल्त हो जाएं, ऐसी बात नहीं। खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। और साथ ये इरशाद फरमाया कि जो मुआहदा तोड़ेगा, जो मुआहदा तोड़ेगा, फिर वो अपना जिम्मेवार खुद होगा। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह को इजाजत है कि वो उसके मतलब क्या फैसला करेंगे। अब वक्त गुजरता गया, अल्लाह तबारक व तआला ने 2 हिजरी के अंदर मुसलमानों को ग़ज़वा बदर की फतह अता फरमाई और 313,000 के ऊपर गालिब आ गए। जब ये मगलूबियत कुफार के ऊपर नाजल हुई और नबी पाक के गुलामों को ये फतह मुबीन हासिल हुई, तो यहूद जिनके दिलों में पहले ही बड़ा असद था और असद भड़क उठा और उन्होंने खुफिया तदबीरें करना शुरू कर दी और कुफार के साथ अपने मुरासमात तेज करना शुरू कर दिए। तो उनमें से एक कबीला बनु कैनका था। कौन सा कबीला? बनु कैनका। ये बहुत जरी और बहादुर कबीला था और बड़ा अमीर कबीला था और इनका जो पेशा था वो सुनार और लोहार का था। यानी ये तलवारें भी बड़ी अच्छी बनाते थे और सुनार भी बड़े अच्छे थे। इनका ज़र का कारोबार था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस फरमाया कि ये फसाद, ये फितना शहर के अंदर बढ़ ना जाए, तो अल्लाह के नबी उनके पास तशरीफ ले गए, उन्हें दावत ईमान भी दी और उन्हें समझाया कि तुम शरारत से बाज आ जाओ। बनु कैनका जिनका हसद जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका था, आगे से वो बोले, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, तुम्हारा मक्के के कुरैश के साथ वास्ता पड़ा है, जिन्हें तलवार चलानी नहीं आती। जब हमारे साथ वास्ता पड़ेगा फिर पता चल जाएगा, जब हमारे साथ वास्ता पड़ेगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। मेरे आका पाक बड़े सब्र के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ, मेरे आका ने हिकमत के साथ उन्हें समझाया। उन्हें ये बात समझ ना आई, इतना उन्होंने कह दिया, तो फिर भी नबी पाक ने जंग का अभी ऐलान नहीं फरमाया। नबी पाक घर तशरीफ लाए तो फरिश्ता जिब्रील अमीन उनकी इस बात का जवाब लेके अल्लाह की बारगाह से आ गया। हाल के कायनात फरमाता है, कुल्लिल्लज़ीना कफरू सतुग़लबूना व तुहशरूना इला जहन्नम व बिसल मिहाद। अल्लाह तबारक व तआला ये आयत नाज़िल फरमाई कि ऐ मेरे महबूब, ये जो कहते हैं कि तुम्हारा वास्ता हमारे साथ जब पड़ेगा फिर तुम्हें पता चलेगा कि हमें टक्कर के बंदे मिले हैं, इन्हें कह दो कि करीब है वक़्त सतुग़लबून, कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मगलूब कर देगा, अपने नबी के गुलामों को फतह अता फरमा देगा। करीब है वो वक़्त कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तुम्हारे ऊपर गालिब कर देगा, तुम मगलूब होकर रह जाओगे, फिर मौत आएगी, फिर तुम्हारा अशर किया जाएगा और बुरा ठिकाना जहन्नम वो तुम्हारा ठिकाना बनेगा। आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह वक़्त है तुम्हें दावत देता हूँ, आओ मैं कमली वाले का कलमा पढ़ लो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार कर लो। लेकिन इनका हसद और बढ़ता गया और बढ़ता गया। अब जंग का सबब क्या बना? मेरे आका पाक की कलमा को एक सहाबिया, एक औरत बाजार सलाम के अंदर पर्दे का हुक्म है, हम हया वाले हैं और हया वाले नबी के गुलाम हैं, हम हया वाले हैं, हया वाले नबी के गुलाम हैं। अब एक यहूदी बनु कैनका का उनमें से उठा, चुपके के साथ उसने औरत का पीछे से कपड़ा एक कांटे के साथ उठाया और उसे ऊपर वाले साइड पे कांटे के साथ लगा दिया। अब औरत जब उठी तो उसका सतरे औरत नंगा हो गया। औरत ने शोर मचाया तो एक मुसलमान सहाबी वहाँ पे थे, वो वहाँ पे लड़ने लगे, मुकाबला करने लगे। उन्होंने औरत की इज्जत को बचाया, औरत वहाँ से निकल आई, लेकिन वो सहाबी शहीद कर दिए गए। अब 2 बातें आ गई, एक तो मुसलमानों की गैरत की बात थी, मुसलमानों की इज्जत की बात थी, मुसलमानों की बेटी, मुसलमानों की औरत की इज्जत को तार तार किया गया था। नंबर 2, नबी पाक के एक गुलाम को शहीद कर दिया गया था। अब अल्लाह के नबी ने इरादा फरमाया कि अब इस शर को ख़त्म करना होगा। मेरे आका ने 15 शवाल 2 हिजरी को अपने गुलामों को साथ लिया तो इनका पीछा किया। ये एक किले के अंदर जमा हो गए। जब किले के अंदर
जमा हो गए। 15 दिन गुजर गए, मेरे आका के गुलामों ने इनका मुआसरा करके रखा। 15 दिन के बाद इनके ऊपर ऐसी वहशत तारी हुई, ऐसा रोब तारी हुआ, ऐसा गलबा तारी हुआ। अब ये कहने लगे कि हम अपने इख्तियार भी डालते हैं। ए मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपको इख्तियार है, आप हमारे मुतल्लक जो फैसला करें, लेकिन हमारी राय ये है कि हम यहाँ से निकल जाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया ठीक है। उनका माल और सवाब ले लिया गया। साथ मेरे आका ने हजरत अबादा बिन सामत रदी अल्लाह तआला अन्हु की ड्यूटी लगाई कि 3 दिन के अंदर अंदर कोई भी यहूदी बनु कैनका का मदीना के अंदर ना रहे, सारे यहाँ से निकल जाएं, सारे यहाँ से निकल जाएं। अब जब निकलने की बात आई तो ओसो हजरज में से हजरत अबादा थे और ओसो हजरज में से अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन था, जो ऊपर ऊपर से कलमा भी पढ़ता था, हुजूर के पीछे नमाज़ भी पढ़ता था, सारे मामलात करता था। अब अबादा बिन सामत रदी अल्लाह ताला अन्हो के भी उस कबीले के साथ बड़े तल्लक थे, बनु कैनका के साथ। ज़ाहिरी बात है, अमीर तरीन कबीला था, तो ऐसे लोगों के साथ तल्लक ज़्यादा होते हैं। और अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन के भी इस कबीले के साथ बड़े गहरे तल्लक थे, बड़े गहरे मुरासमात थे। अब 2 किरदार सामने आए। 3 दिन अभी मुकम्मल नहीं हुए थे तो बनु कैनका के यहूदियों ने ये चाहा कि हमें और मोहलत दी जाए, हम यहाँ पे ठहरे रहें। अबादा बिन सामत रदी अल्लाह ताला अन्हु आपको कहने लगे कि हमारे और तुम्हारे बड़े पुराने ताल्लुक हैं। अभी मोहम्मद मुस्तफ़ा मदीना में तशरीफ़ नहीं लाए थे, उससे पहले के ताल्लुक हैं। तुझे उन ताल्लुक का वास्ता है, उस ताल्लुक का वास्ता है कि हमें कुछ दिन मोहलत दी जाए, हम यहाँ पे ठहरेंगे। अल्लाह अकबर। अबादा बिन सामत का ज़रा इश्क देखना। अबादा बिन सामत ने फरमाया मेरे ताल्लुक अब अल्लाह के नबी के साथ हैं और तुमसे बढ़कर मुझे अजीज रसूलुल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के नबी का हुक्म है, मैं एक पल भी तुम्हें 3 दिन से ऊपर यहाँ पे रहने नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें राजी नहीं करना है, मैंने तो ज़हरा के बाबा को राजी करना है। मेरे सोनिया मन मोनिया, मेरे सोनिया मन मोनिया, मेरा तन बदन तेरे वास्ते, तेरे दुश्मना नाल दुश्मनी, मेरा हर सजन तेरे वास्ते। ये हमारा अकीदा है या रसूलल्लाह, तेरे दुश्मना नाल दुश्मनी, या रसूलल्लाह तेरे दुश्मना नाल दुश्मनी, मेरा हर सजन तेरे वास्ते, तेरे दुश्मना नाल दुश्मनी। अबादा बिन सामत ने फरमाया मैं तुम्हें 3 दिन से 1 दिन भी और 1 पल भी आगे नहीं रहने दूंगा, यहाँ से निकल जाओ। अब जब ये निकलने लगे, रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई हजूर की बारगाह में आया, आकर अर्ज करने लगा ए मोहम्मद, इनके साथ मेरे पुराने तल्लक हैं, ये हमारे पुराने तल्लक वाले लोग हैं, इन्हें यहाँ से ना निकालिए। मेरे आका ने फरमाया जो आर्डर हो गया है अब उस पे अमल होगा। अल्लाह अकबर। इसने मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का गिरबान भी पकड़ा, लेकिन मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ पे इसे जवाब नहीं दिया, उस तरह का जवाब नहीं दिया। अब मेरे आका थे भी हालते गालबियत में थे और सारे सहाबा भी साथ थे। चाहिए तो ये था यहाँ पे सरकार इसकी गर्दन उड़ा देते, लेकिन हिकमत अमली थी, अब दिखाना था कि कोई ऐसे भी होते हैं जो बगल के नीचे रहते हैं लेकिन दिल में उनके मुनाफकत होती है, बुग़्ज़ होता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका पाक ने फरमाया अब ये यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों की इज्जत पे भी हाथ डाला और मुसलमानों की जान भी ज़ाया की और एक सहाबी का कत्ले आम किया है। अल्लाह अकबर। अब यहाँ से ये निकाले गए। जब निकले तो मुल्क शाम में जाकर बसे, लेकिन जो नबी पाक का गद्दार हो, जो रसूलुल्लाह के दिल को दुखाए, जो अल्लाह के नबी के साथ बेवफाई करे, उसके साथ बनता क्या है। कुछ ही दिन गुजरे, इस सारे कबीले वालों को ऐसी बीमारी लगी, सारे ही मर गए, सारे ही मर गए, एक भी इनमें ना बचा। अल्लाह तबारक व तआला ने सबको हलाक कर दिया। क्यों? बचता वो है जो कमली वाले के कदमों में आ जाए।
जो कमली वाले की गुलामी में आ जाए वो दुनिया में भी जिंदा है, कब्र हशर में भी जिंदा है। जो रसूलुल्लाह की गुलामी में ना आए और रसूलुल्लाह के खिलाफ अपनी चाले चले, उसके दिन गिने जा चुके होते हैं। वो बस कुछ दिन निकालता है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी अमीरी, उनका गलबा, उनका तकब्बर खाक में मिलाकर रख देता है। दुआ करें अल्लाह हमें हुजूर की सच्ची गुलामी दे। जो माही मुहम्मद दे लड़ लगियां उतर गईयां, जो माही मुहम्मद दे लड़ लगियां उतर गईयां, गईयां दुआ जहाना तू जेड़िया मरन तू डर गईयां। अल्लाह अकबर। तो ये जो जंग हुई है बनु कैनका के साथ, इसमें तलवार चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ मुहासरा हुआ है 15 दिन। लेकिन इस लश्कर में जो अमीर थे, इस लश्कर के नबी पाक ने जिन्हें अमीर कायम किया था, वो हुजूर के सगे चचा थे और हुजूर के रज़ाई भाई भी थे, और अल्लाह और उसके रसूल के शेर थे, जिनका लक़ब है अल्लाह और उसके रसूल के शेर, हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला। ये वो अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि जिन्होंने अबू जाल से हुजूर का बदला लिया था। जब हुजूर को अबू जाल ने तकलीफ दी थी तो अमीर हमजा सीधे गए और अबू जाल के सर पे अपनी कमान मारी और उसका खून निकल गया, और आए हुजूर की बारगाह में, या मोहम्मद ऐ भतीजे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तेरा बदला ले आया हूँ। मेरे आका ने फरमाया मुझे उस वक्त चच्चा खुशी होगी जब तू अलल इलान में कमली वाले का कलमा पढ़े। फिर ऐसा कलमा पढ़ा, हजरत उमर जब आ रहे थे तो बाद लोगों ने कहा, सहाबा ने कहा कि उमर आ रहा है। हजरत अमीर हमजा ने चंद दिन पहले कलमा पढ़ा था, तो आपने फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर सही इरादे से आ रहा है तो फिर बिस्मिल्लाह, अगर गलत इरादे से आ रहा है तलवार भी उमर की होगी, सर भी उमर का होगा, तलवार भी उमर की होगी, सर भी उमर का होगा। और यही वो अमीर हमजा हजूर के चचा हैं कि जो गज़वाए ओहद के अंदर और गज़वाए बदर के अंदर जो सबसे पहले कुफार के मुकाबले में आए, उनमें से एक नाम हजरत अमीर हमजा का है। और गज़वाए ओहद के अंदर आप इस जज्बे के साथ लड़ रहे थे कि इनके हाथ में 2 तलवारें थी, दाएं हाथ में भी तलवार थी, बाएं हाथ में भी तलवार थी। और तलवार, आज तो ये जमाना ही नहीं है, अगर किसी को उस दौर की तलवार मिल जाए तो वो तलवार उठाना ही बड़ी बात है, चलाना तो दूर की बात है। अमीर हमजा 2 तलवारें लेकर जंग के अंदर अपने आका का दफा भी फरमा रहे थे और जंग भी लड़ रहे थे। और ये मंजर इतना खूबसूरत था कि आला हज़रत कहते हैं उनके आगे वो हमजा की जान बाजियां, उनके आगे वो हमजा की जान बाजियां, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम मुस्तफा। इस जंग में से हमें सबक मिलता है, वो क्या है कि बज़ाहिर बनु कैनका तादाद में, हिम्मत में, ताकत में, असलहा में मुसलमानों से आगे थे, लेकिन ये जंग हमें सबक देती है और गज़वाए बदर ये हमें सबक देते हैं कि मुसलमान कम भी हों, वो हुजूर की मोहब्बत लेकर और जज्बा दीन लेकर जब कुफर के मुकाबले में निकल पड़ते हैं तो अल्लाह उनका रोब कुफर के दिल पे डाल देता है, उनका रोब कुफर के दिल पे डाल देता है। जब उन्हें सुना कि मोहम्मद आ रहे हैं, हालांकि पता था ये टूटी तलवारों वाले, इनके पास ना नेज़े हैं ना बाले हैं, फिर भी एक किले में सारे दाखिल हो गए, एक किले में दाखिल हो गए और किला बंद कर दिया। 15 दिन अंदर बैठे रहे, बड़े बड़े बहादुर थे, किसी को जुर्रत नहीं हुई बाहर निकलने की, क्योंकि उन्हें पता था ये मुसलमान तलवार के बलबोते पे नहीं लड़ते, मोहम्मद के प्यार के बलबोते पे लड़ते हैं।
और उनके सामने थी वो जंग जिसका नाम जंगे बदर है कि 313 और 1000 ये तो मुकाबला बनता ही नहीं है, लेकिन 313 ने ऐसी दास्तान इश्क और ऐसा दास्तान जज्बा मुकर्रर की, कायम की कि अल्लाह अकबर, क़यामत तक ऐसी दास्तान की मिसाल मिलती नहीं है। अल्लाह अकबर। और दूसरा इस जंग का हमें यह सबक मिलता है कि मुसलमान गैरतमंद होता है, उसकी माँ बहन के ऊपर जब कोई हाथ उठाए तो मुसलमान घर में हुंसा बन के बैठा नहीं रहता है, बल्कि मर्द बन के मैदान में आता है। मुसलमानों की औरत की इज्जत के मुतल्लिक उनने हर्जा सराई की थी, तो मेरे आका ने फरमाया अब इन्हें मुआफ़ी नहीं मिलेगी। उन्हें फिर क्या किया, वहां से निकाल दिया। लेकिन आज कैसा दौर आ गया कि हमारी बहनें, हमारे मुसलमान औरतें इंडिया के अंदर और भी कितने ममालिक हैं कि जिनके अंदर मुसलमान औरतों की इज्जतों के साथ खेला जाता है, और कितनी औरतें हैं कि जिनके साथ बदकारी करके उन्हें मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। लेकिन किसी भी हुक्मरान के सर पे एक जूं नहीं रिंगी, किसी भी हुक्मरान ने कभी मजम्मती बयान नहीं दिया। आज कोई आखे वारिस शाह नूं वे कबरां विचों बोल, आज किताबे इश्क दा अगला वर्का फोल, एक धी पंजाब दी रोई तू लिख लिख मारे वैन, आज लखां धीआं रोंदियां तैनू वारिस शाह नूं कहण, उठ दर्दमंदां दिया दर्दिया वेख अपना पंजाब, बेले विच लाशां विछियां लहू दी वगदी जनाब। आज ऐसा दौर आ गया कि मुसलमानों की इज्जतों को उनके सामने तार तार किया जा रहा है, लेकिन मुसलमान टस से मस नहीं होता। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम नाम के मुसलमान हैं, हमारे अंदर ईमान वाली वो रत्ती नहीं रही, वो ईमान वाली बात नहीं रही। हजरत इकबाल भी रोते हैं, कहते हैं वाए नकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास-ए ज़ियां जाता रहा। और दूसरी बात हमें यह पता चलती है कि यहूद कभी भी मुसलमानों के सगे नहीं हो सकते। आज फिर यहूद और नसारा के साथ जराने लगाए जा रहे हैं। मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ में तशरीफ लाए थे तो उसो हजरत ये सबसे बड़े एक दूसरे के दुश्मन थे। मैंने पहले अर्ज किया कि इनकी दो जंगें चली, एक 120 साल तक, एक 80 साल तक, लेकिन हुजूर की आमद का और हुजूर के आने का ये इन्हें फैज मिला कि वो जो एक दूसरे के दुश्मन थे एक दूसरे के भाई भाई बन गए। यहूदों नसारा ने जब ये देखा कि वो जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे अब एक चंगेर पे बैठकर यूं रोटी खाते हैं जैसे सगे भाई खा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि मुसलमानों को मिलकर नहीं बैठना चाहिए। ये उस वक्त से मुसलमानों की चाल है। तो उनका एक बूढ़ा था, बुढ़ा अंग्रेज, बूढ़ा यहूदी जिसका नाम था शास बिन कैस, उसने अब ये साजिश सोची कि मैं औसो हजरत को दोबारा लड़वाता हूँ। अब क्या करने लगा, औसो हजरत के नौजवानों में आकर बैठने लगा। तो जो उन्होंने जमाना जाहलियत में एक दूसरे के खिलाफ शेर बोले थे, अब ये बाबा यहूदी बाबा शास बिन कैस कभी यहूदी बाबा ये औस वालों नौजवानों के पास जाता है, तो हजरत ने जो इनके खिलाफ वो जमाना जाहलियत में शेर बोले हुए थे इन्हें पढ़ के सुनाता है और इनके ज़मीर को झंझोड़ता है कि उठो तुम किन के पास बैठ के खाते हो, वही जिन्होंने तुम्हारी इज्जतें नीलाम की थी, वही जो इन्होंने तुम्हारे बड़ों को कत्ल किया था। अब यही बाबा उठता है और हजरत वालों के पास जाकर बैठता है, उन्हें भी झंझोड़ता है और ओस के पढ़ पढ़ के शेर इन्हें सुनाता है। अब ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि औस और हजरत के लोग आपस में दोबारा लड़ने की तैयारियां करने लगे। मेरे आका करीम सलाम ने जब ये माहौल देखा, मेरे हुजूर ने दोनों कबीले वालों को बिठा लिया, फरमाया तुम में अल्लाह का नबी मौजूद है, अब फिर तुम जमाना जाहलियत वाली बातें कर रहे हो। अल्लाह का नबी आ गया है, दिल से कुबूज़ निकल गया है, दिल में प्यार आ गया है। अल्लाह अकबर। इन्होंने माफ़ी मांगी, शर्मिंदगी का इजहार किया। यहूद नसारा ये उस वक़्त भी मुसलमानों के दुश्मन थे, वो ये चाहते थे कि मुसलमानों के अंदर फिरका वारियत को आम किया जाए। अगर आप आज भी तारीख पढ़ के देखें कि अहले सुन्नत के बाद जितने भी फिरके बने हैं उनके पीछे यहूद नसारा का हाथ है, उनके पीछे किन का हाथ है, यहूद नसारा का हाथ है। और फिर यहाँ से जब बरतानवी साम्राज्य उठ के गया, उसने देखा कि ये कलमे के नाम पे मुसलमान मुल्क बन रहा है, तो यहाँ तो इस्लाम बड़ा उभर के निखर के सामने आएगा। तो उसने अब एक और मोहरा छोड़ा, वो है कादियानी, जिन्होंने नए नबी का ऐलान कर दिया और जो नए नबी को और कज़ाब को पूजने लगे, नबी तो नहीं कज़ाब को पूजने लगे। और
उनका बाजार देखें तो वो दाढ़ी भी रख लेते हैं, कुरान भी यही पढ़ते हैं, नमाज भी हमारी तरह पढ़ते हैं, सब कुछ ये करते हैं। आम बंदा तो समझ ही नहीं सकता। कई बंदों के वाक़े आते हैं, वो कहते हैं हमें तो बड़े बाद में पता चला ये तो कादियानी है, मुसलमान नहीं है। तो ये सबसे बड़ा मोहरा बरतानविया का हमारे अंदर मौजूद है आज भी। और यही लोग सोशल मीडिया के ऊपर आपके उलमा की पगड़ियां उछालते हैं। स्पेशल किस्म के अकाउंट इन्होंने और मिर्जा जेलमी की पार्टी ने बनाए हुए हैं। उलमा और अहले सुन्नत के जो बुजुर्ग हैं और बाकी भी जितने फिरके हैं मुसलमानों के, उनके उलमा के मतलब एक जो बुग़्ज़ सोशल मीडिया के जरिए दिया जा रहा है और साजिश की जा रही है। हालांकि फिरके यहूदियों के भी हैं, ईसाइयों के भी हैं, कभी भी उनके फिरकों पे बात नहीं हुई। यहाँ पे हाईलाइट क्यों किया जाता है? और हर साल एक ही बंदे की बार बार वीडियो वो सामने शेयर करके इस्लाम के चेहरे को दागदार करने की कोशिश की जाती है। कमी काजी हर इंसान में होती है, कमी काजी हो जाना ये ऐब नहीं है। लेकिन जरा ये तो ध्यान करें उनका अपना हाल क्या है। दीनी मदारस को बदनाम किया जा रहा है। हालांकि यूनिवर्सिटी इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, उसके अंदर क्या क्या नहीं हुआ। तो लोग मुसलमानों की एक वीडियो लेके तो वो ही हर साल दोबारा उसे दोहराते हैं। लेकिन वो इतना बड़ा डाटा वो किधर गया? उसके मतलब क्यों नहीं बोले? उसके मतलब अगर हाईलाइट करते तो इस्लाम के खिलाफ जितनी भी कुव्वतें हैं उनका अपना मुंह गंदा होना था। तो हमारे मुसलमान ये समझते नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। बचा के बर्क से आशा के आशियाँ रखो, रहो ज़मीन पर नजर सुए आसमां रखो। हिजर की बर्फाब वादियों में तान के सरों पे सूरज का साइबां रखो। और बदन सुलगने लगा है तो हाथ मलते हो, कहा था किसने शरारों से यारियां रखो। आज यही बात है कि हमारी यारियां शरारों के साथ हैं कि हम सुपर पावर होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सके अपने मुसलमानों के लिए। एक बेटी तो एक बेटी, कितनी माएँ बहनें, हम किसी की इज्जत के लिए आवाज़ ना उठा सके। एक कत्ल तो एक कत्ल, कितने कत्ल, कितने मुसलमान बच्चे, औरतें, मर्द, बूढ़े जिनकी जानें गंवा दी गई। हम एक जान के लिए भी आवाज़ ना उठा सके। बचा के बर्क से आशा के आशियाँ रखो, रहो ज़मीन पर और नज़र सुए आसमां रखो। बदन सुलगने लगा है तो हाथ मलते हो, कहा था किसने शरारों से यारियां रखो। ये बारी बारी जो हर मुसलमान मुल्क की बारी आ रही है ना, उसकी वजह क्या है कि हमने यारियां यूथ के साथ लगाई, हमारे हुक्मरानों ने यारियां यूथ के साथ लगाई। और हम फिरका वरियत में क्या, हमारे अंदर जो सियासी मामलात हैं, हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ी बेअमनी की वजह वो क्या है? लुटेरे हुक्मरानों की गंदी सियासत। एक यूथिया का लेबल लगा रहा है, एक पटवारी का लेबल लगा रहा है। अगर कोई मौलवी साहब अकीदे की बात कर दें तो वहां तो कानून नाफज होता है। और जिन्होंने घरों के घर उजाड़ दिए, एक बाप के 6 बेटे थे, वो 6 के 6 पार्टियों में चले गए। एक कहता पीपी वाले का, एक कहता नून वाले का, एक कहता फलां का, एक कहता फलां का। इस फिरका वारियत को कौन रोकेगा? यहाँ पे कानून कौन नाफज करेगा? अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा है, अल्लाह हमें दीन की मोहब्बत अता फरमाए, हुजूर की सच्ची गुलामी अता फरमाए। अल्लाह हमें वो गैरत ईमानी अता करे जो गज़वाए कैनका के वक़्त अल्लाह ने हुजूर के गुलामों को अता फरमाई थी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।